मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे अपन चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो देखो अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि ठोसों के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण दो तरह की गतियां थी, एक तो कक्षीय गति, एक थी चक्रण गति। कक्षीय गति नाभिक के चारों ओर होती है और चक्रण गति होती है आपकी अपने खुद के अक्ष के कारण। अब चक्रण गति के कारण तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और कक्षीय गति के कारण क्या उत्पन्न होगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। उनके कारण ही क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं भाई, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ठोस 5 प्रकार के। पहला होता है अनुचुंबकीय ठोस, अनुचुंबकीय ठोस। दूसरा होता है आपका प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस। और तीसरा होता है आपका लोहचुंबकीय ठोस, लोहचुंबकीय ठोस। और फोर्थ होता है आपका प्रतिलोहचुंबकीय ठोस। प्रतिलोहचुंबकीय ठोस। और लास्ट का होता है 5वां प्रकार होता है हैवी, हैवी चुंबकीय ठोस। 5वां प्रकार होता है भाई आपका हैवी चुंबकीय ठोस। तो इस तरह से चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लोहचुंबकीय, चौथा प्रतिलोहचुंबकीय, लास्ट होता है हैवी चुंबकीय। इन पांचों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अनुचुंबकीय ठोसों की या अनुचुंबकत्व की। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुचुंबकीय ठोसों की या अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सॉलिड। तो अनुचुंबकीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। वे क्या कहलाते हैं, आपके अनुचुंबकीय ठोस। और यह गुण क्या कहलाता है, आपका अनुचुंबकत्व कहलाता है। तो देखो अनुचुंबकीय ठोसों में क्या होता है, अयस्क इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है तो ये अयस्क इलेक्ट्रॉन के कारण किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हो तो इनका चुंबकीय गुण भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात ये क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक होते हैं। तो अनुचुंबकीय ठोसों में अयस्क इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो अनुचुंबकीय ठोसों में क्या होता है, अयस्क इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होते हैं, चुंबकीय गुण होते हैं। जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हो, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये क्या कर देते हैं भाई, अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, अस्थायी चुंबकीय गुण रखते हैं। ये क्या रखते हैं, इनमें अस्थायी चुंबकीय गुण होते हैं। उदाहरण कोबाल्ट, निकल, आयरन, कॉपर, कॉपर +2, Fe+3, टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये सब के सब क्या है, अनुचुंबकीय ठोसों के उदाहरण। तो अनुचुंबकीय ठोस किस कब चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, जब आप इनको किसके अंदर रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। और जैसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो ये अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। किसके कारण प्रदर्शित कर रहे हैं, चुंबकीय गुण अयस्क इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये बात किसकी हो गई, अनुचुंबकीय ठोसों की। यहाँ पे इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, कभी कभार आपसे पूछ सकते हैं, तो इनके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं ना। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो अपन ने पहला पढ़ लिया अनुचुंबकीय ठोस। तो अनुचुंबकीय ठोस किसके कारण हो रहे हैं, अयस्क इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये चुंबकीय गुण रख रहे हैं। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हो तो चुंबक की तरह व्यवहार करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र लगाए रखते हो तो इनमें क्या आता है भाई, चुंबकीय गुण वापस से आ जाता है। तो कुल मिला के ये क्या होते हैं भाई, अस्थायी चुंबक होते हैं। ये इनके उदाहरण हो गए।
अब दूसरे प्रकार के ठोसों की बात करते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस, डायमैग्नेटिक सॉलिड, और क्या प्रतिचुंबक ठोस। तो ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र के में रखने पर क्या होते हैं, दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस। अर्थात जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये क्या होंगे, आकर्षित होने की बजाय क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो ये गुण क्या कहलाता है आपका, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, युग्मित अवस्था में होते हैं। युग्मित अवस्था का मतलब एक का इस तरह से क्या होता है, और युग्मित अवस्था में होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं इन इलेक्ट्रॉन की, तो यदि एक का स्पिन यदि प्लस हाफ है तो दूसरे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो दोनों क्या कर देंगे भाई, एक दूसरे को कैंसिल, जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं भाई, नष्ट कर देते हैं, जिससे इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या आता है, शून्य आता है। तो परिणामी शून्य आघूर्ण क्या आता है, इनका शून्य होता है, अर्थात क्या होता है, म्यू बराबर शून्य। ये उदाहरण हो गए। इन सब के अंदर क्या होते हैं भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा कहां जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय ठोस। और यह गुण क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इन ठोसों में चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य। ये क्या हो गए, इनके एग्जांपल हो गए। तो सेकंड टाइप पढ़ लिया अपन ने, प्रतिचुंबकीय ठोस। देखो नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रकार की, लोह चुंबकीय ठोस या लोह चुंबकत्व, या इनको कहते हैं फेरो चुंबकीय ठोस। क्या कहते हैं, फेरो चुंबकीय ठोस। इनमें क्या होता है, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी क्या रखते हैं, स्थायी चुंबकीय गुण रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय ठोस। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी क्या होते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों में धातु आयन क्या होते हैं, छोटे छोटे खंडों में क्या होते हैं, एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं भाई, डोमेन होते हैं। तो छोटे छोटे खंडों में धातु आयन क्या हो जाते हैं, समूहित हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, डोमेन। और प्रत्येक डोमेन क्या करता है, चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। प्रत्येक डोमेन क्या करता है भाई, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, वो प्रत्येक खंड क्या कहलाता है, डोमेन। और ये डोमेन क्या करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र जब हटा लिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन डोमेनों का विन्यास क्या होता है, अनियमित रूप से हो जाता है, जिससे ये क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से क्या हो जाते हैं, अभिविन्यासित रहते हैं, और उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, निरस्त होता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो, तो सभी डोमेन किधर आ जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, अभिविन्यासित हो जाएंगे, और क्या उत्पन्न करेंगे, प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी क्या बना रहेंगे, चुंबकीय गुण प्रदर्शित
प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से किसकी तरह व्यवहार करते हैं, ये स्थायी चुंबक की तब प्रभाव क्या करते हैं, दर्शाते हैं। एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2। CrO2 का उपयोग किसके में किया जाता है, जो आपकी कैसेट होती है ना, उसकी टेप बनाने में। पहले गाने कैसेट में आपको मेमोरी कार्ड में सेव किए जाते, पहले कैसेट में सेव किए जाते थे, तो वो कैसेट की टेप किसकी बनी होती है, CrO2। इस तरह से क्या होती है, लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन की व्यवस्था होती है। सभी डोमेन क्या होंगे, एक दिशा के अंदर होगा, तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण क्या नहीं होता भाई, इनका शून्य नहीं होता। तो ये क्या हो गया, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ये क्या प्रदर्शित करते हैं, स्थायी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे खंडों में समूहित होते हैं, इनको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और प्रत्येक डोमेन क्या होता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होते हैं, ये डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो तो सारे के सारे डोमेन कहाँ आ जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और फिर चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी क्या रहता है, इनके अंदर चुंबकीय गुण बना रहता है। इस तरह से ये क्या होते हैं, स्थायी चुंबकत्व प्रभाव दर्शाते हैं, और न्यू का मान 0 नहीं होता। और ये क्या होगा, इस तरह से डोमेन की व्यवस्था होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, CrO2 ये सब क्या होते हैं, फेरोचुंबकीय के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रतिलोम चुंबकीय ठोसों की। किसकी, फोर्थ नंबर किसकी बात करते हैं, प्रतिलोम चुंबकीय। तो देखो प्रतिलोम चुंबकीय ठोस भी क्या होते हैं, सेम टू सेम लोह चुंबकीय ठोसों की तरह होते हैं, लेकिन इनमें जो डोमेन होते हैं उनका अभिविन्यास क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे इसका ऊपर की तरफ है तो दूसरे डोमेन का नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, एक ऊपर तो एक नीचे, तो इस तरह से क्या पाया जाता है, इनका अभिविन्यास पाया जाता है, जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और इसके कारण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और इसलिए ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ। तो देखो इन ठोसों की संरचना किसके समान होती है, लोह चुंबकीय ठोसों के समान होती है, तथा एग्निक इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में, तथा प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ में डोमेन संरचना किसके समान होती है भाई, लोह चुंबकीय पदार्थों के समान ही होती है। लेकिन प्रतिलोम चुंबकीय ठोसों में डोमेन क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। डोमेन तो किसकी तरह होते हैं, लोह चुंबकीय की तरह, लेकिन उनकी दिशा क्या रहती है, एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित रहते हैं। परिणाम स्वरूप डोमेन क्षेत्र एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं भाई, निरस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तथा यह गुण क्या कहलाता है, इनका चुंबकीय प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। तो म्यू बराबर इनका भी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इनका प्रतिलोम चुंबकीय या प्रतिलोम चुंबकत्व समझ गए। दिखते तो किसकी तरह है, लोह चुंबकीय की तरह, लेकिन डोमेन क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, 0, और ये कैसे हो जाता है, प्रतिलोम चुंबकीय हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका प्रतिलोम चुंबकीय ठोस।
लास्ट बात करते हैं अपन फेरी चुंबकीय ठोसों की या फेरी चुंबकत्व की। तो इन ठोसों की संरचना किसके समान होती है भाई? लौह चुंबकीय पदार्थों के समान। परंतु डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत परंतु क्या होते हैं? असमान होते हैं। अर्थात देखो जैसे दो का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में तो तीसरे क्या होगा? अपोजिट दिशा में। फिर दो का एक दिशा में तीसरे क्या होगा? अपोजिट दिशा में। इस तरह से असमान क्या होते हैं? वो अभिविन्यासित होते हैं। इसलिए ये लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? लघु लौह चुंबकत्व कहलाता है। जब इन पदार्थों को आप गर्म करते हो तो ये अपना ये चुंबकीय गुण खो देते हैं और किस तरह के बन जाते हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं? गर्म करने पर ये क्या बन जाते हैं? अणुचुंबकीय। तो आपका मैग्नेटाइट हो गया, ये फेराइट हो गए, ये क्या होते हैं? इनके उदाहरण। डोमेन देखो दो, एक नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से असमान अभिविन्यासित होते हैं। तो फाइनल जो आपका चुंबकीय आघूर्ण क्या नहीं आएगा? शून्य नहीं आएगा। तो इनकी संरचना किसके समान होती है? लौह चुंबकीय के समान। लेकिन डोमेन की व्यवस्था क्या रहती है? एक दूसरे से विपरीत और असमान रूप से क्या होता है? ये इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अर्थात इनके अंदर चुंबकीय गुण क्या पाया जाता है? थोड़ा कम पाया जाता है। और गर्म करने पर ये अपना फेरी चुंबकत्व गुण खो देते हैं और क्या बन जाते हैं? अणुचुंबकीय बन जाते हैं। मैग्नेटाइट और फेराइट क्या होंगे इसके उदाहरण। ठीक है बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये क्या थे? ठोसों के चुंबकीय गुण। ये वीडियो थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो वीडियो क्या हो गया था? फ्यूज हो गया था। तो इसलिए ये दो टुकड़ों में भेज रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये राजस्थान बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का। आज की क्लास यहीं तक होगी। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।